आज हम लोग देखते हैं एक घातांक एवं करनी का एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें बच्चा बहुत ही घबरा जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बड़ी आसानी से हम लोग बनाएंगे। जब अंडर रूट में ऐसे प्रश्न रहे जो क्या हो, जैसे 30 है और ये इन्फिनिट तक हो, मतलब लगातार कंटिन्यू अनंत तक हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसको आसान तरीका में बनाना है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इस 30 को 30 को हम लोग ऐसे प्रोडक्ट में, ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसके बीच का जो है डिफरेंस 1 हो। क्या हो? डिफरेंस 1 हो। तो 30 का जो है फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 और 5 में है। देखिए 6 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब इसको फैक्टर में हम लोग ध्यान देंगे कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। ये याद रखिए। अब हम लोग इसी चीज को यहां देखते हैं। क्या करेंगे? इसी चीज को यहां देखते हैं। अगर अंडर रूट में प्लस वाला चिन्ह है, क्या रहे? प्लस वाला चिन्ह रहे, तो उस नंबर का जो फैक्टर देखेंगे हम लोग, वो जो बड़ा है वो हो जाएगा उसका आंसर। जैसे यहाँ पे 30 का फैक्टर बड़ा क्या है? 6, तो इसका क्या होगा आंसर? 6 हो जाएगा आंसर। चलिए इसी तरह ये तो प्लस वाला था। अगर माइनस रहे तब क्या करेंगे हम लोग? तब कैसे बनाएंगे? चलिए उसको देखते हैं। तो सेम काम करेंगे जैसे प्लस वाला में किए थे, सेम करेंगे। इसका फैक्टर ले लेंगे और फैक्टर का डिफरेंस, मतलब अंतर 1 होना चाहिए। क्या? अंतर 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम प्लस वाला में क्या किए थे? बड़ा वाला लिए थे। क्या? बड़ा वाला लिए थे। लेकिन यही हम माइनस में क्या करेंगे? छोटा वाला लेंगे। तो 30 का 30 का फैक्टर जो है आपको 6 और 5 है। इसमें छोटा नंबर जो होगा उसको लेंगे। तो छोटा नंबर क्या है? 5। तो माइनस वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग प्लस वाला देख लिए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो तब क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई में जो है, जो नंबर रिपीट कर रहा होगा, जो नंबर अंदर में होगा, सेम का सेम वही आंसर होगा। जैसे 12 है तो 12 का ही आंसर होगा। समझ गया? चलिए इसी तरह हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन देखे, मतलब घात वाला में प्लस वाला, माइनस वाला और मल्टीपल वाला। लेकिन अगर हमारे पास डिवाइड वाला हो, मतलब कि भाग वाला हो, तब हम क्या करेंगे? चलिए उसको भी देखते हैं। अगर भाग वाला क्वेश्चन भी हो तो उसको कैसे हम लोग करेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए कि अंडर में रहे 27 डिवाइड 27 डिवाइड 27, मतलब ये अनंत टाइम रहे, मतलब इन्फाइनाइट टाइम रहे। तब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आराम से इसको क्या करेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग? क्यूब रूट। क्या करेंगे? क्यूब रूट। तो यहां से आएंगे, क्यूब रूट का साइन लिख देंगे और 27 लिख। अब यहाँ पे आएंगे तो 27, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब जो है स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट। लेकिन यही रूट के बाहर का चिन्ह जो है 3 हो गया, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अब यहाँ आएंगे हम लोग क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 27 का क्यूब रूट हम लोग करेंगे। तो जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। क्यूब रूट का मतलब होता है रूट के अंदर जो हो उसमें से 3 गो में से एक को निकाल लेना है। तो जैसे हमारे पास 3 है तो एक को निकाल लिए 3। ये हो गया इसका आंसर। तो ये रहा घात वाला जो है क्वेश्चन, जिसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसी तरह अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन रहा आपको 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या करेंगे इसको,
देखेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, 20 को फैक्टर किए, ऐसे नंबर में फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो ये 4 और 5 है। और बताए थे कि अगर प्लस वाला रहे तो प्लस वाला में क्या करेंगे, बड़ा वाला फैक्टर ले लेंगे। तो ये हो गया बड़ा वाला फैक्टर, इसका आंसर हो गया क्या, 5। चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जैसे ये आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट, इसका क्या आंसर होगा, आंसर में बताइए, कमेंट में बताइए। और एक और क्वेश्चन, ये हो गया आपको ये 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस इन्फिनिट। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही कंसेप्ट के लिए हमें फॉलो कीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।